नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारियां सदैव देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं चूरू लोकसभा में जो 2 नामांकन सभा हुई है। एक आज राहुल कसवा की, कांग्रेस प्रत्याशी है चूरू लोकसभा से उनकी, और कल हुई थी देवेंद्र झाझड़िया की जो कि भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं चूरू लोकसभा से। कंपैरिजन करेंगे, समीक्षा करेंगे किसकी सभा बड़ी थी, छोटी थी, क्या अंतर था, भीड़ कितनी थी और कैसा उत्साह था कार्यकर्ताओं का, कौन कौन नेता इनके मंच पर आए, क्या नेताओं ने संबोधन किया और क्या है इसके मायने चूरू लोकसभा में अब कहां जा रही है ये चुनावी कैंपेन दोनों ही नेताओं की, और भादरा में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है 29 मार्च को, 2 दिन बाद। आज 27 मार्च है और कहां कहां इन नेताओं का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस कितनी सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर चुकी है, क्या कहता है सट्टा बाजार, और कौन है सबसे बड़ा दावेदार चूरू लोकसभा से। और श्रीगंगानगर की लोकसभा सीट से सांसद रहे लगातार निहाल चंद की टिकट भी कट चुकी है और वहां जो है बालान को टिकट मिल चुकी है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इन सब विषयों पर। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हम चुनावी ही चर्चा करने वाले हैं आज निश्चित रूप से। आज भाजपा की अगर टिकटों की बात करें तो भाजपा ने अब तक 405 के करीब टिकटों का निपटारा कर दिया है, 405। और उनमें से बात करें तो 5 सूची भाजपा की अब तक आई है 195 की। आपको याद होगा पहली सूची आई थी 72 की, दूसरी आई थी फिर 9, फिर 15, फिर 111 और फिर कुछ प्रत्याशी और तय किए गए। 405 प्रत्याशी तय हो चुके हैं और उनमें से भाजपा ने 100 मौजूदा सांसदों के टिकट काट लिए। दोस्तों, 119 सांसदों के टिकट काटे थे 2019 में जब टिकट वितरण हुआ था, आपको याद होगा। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस ने 39, 43, 57 और 5 उम्मीदवारों की सूचियां जारी की है। कांग्रेस अभी जो है पिछड़ रही है और दोनों ही प्रत्याशियों की 23 सीटें अब तक आ चुकी है राजस्थान में। लगभग जितनी सूचियों पर प्रत्याशी जारी करने थे वो कर चुके हैं ये प्रत्याशी। लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी दोस्तों अब लगभग 23 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। और दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो 22 ओबीसी से है और इन 22 ओबीसी में 14 जाट उम्मीदवार हैं, जिनमें से भाजपा ने 6 जाट उम्मीदवार उतारे हैं जबकि कांग्रेस ने 8 जाट उम्मीदवार उतारे हैं और 8 एससी से उम्मीदवार है दोनों ही प्रत्याशियों में से, और 6 एसटी से, 11 सामान्य से। और सामान्य में कांग्रेस ने 4 उतारे हैं और भाजपा ने सामान्य में से 7 उतारे हैं। तो कुल मिला के ये है। कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में किसी भी ब्राह्मण को टिकट कांग्रेस ने नहीं दी। तो ब्राह्मण समाज में जरूर गुस्सा है कि हर बार 2-3 सीटें दी जाती है, लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज को, विप्र समाज को एक भी सीट कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है। तो क्या होगा इसका असर, क्या होंगे फैक्टर्स, ये अभी लंबी प्रक्रिया है, चुनावी कैंपेन चल रही है। दोनों ही पार्टियां जो है वो लगी है, इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो भाजपा क्या अकेली है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और माकपा कांग्रेस के साथ है। हमारे चूरू जिले की बात करें तो नौ और भादरा में माकपाओं का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और कांग्रेस टिकटार्थी राहुल कसवा को समर्थन दिया गया। वहीं बसपा मौन है। पहले नाम आ रहा था शीला शेखावत बसपा से पर्चा भर सकती है, लेकिन अभी तक शीला शेखावत की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या बसपा के, क्योंकि अगर राजगढ़, ये चूरू लोकसभा की बात करें, 8 विधानसभा है, तो दोस्तों 8 विधानसभाओं में लगभग 22 लाख से अधिक मतदाता है।
और 22 लाख मतदाताओं में पोलिंग कितना प्रतिशत होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन हम बात करें तो 5 सर्वाधिक विधायक कांग्रेस से हैं, 5 विधायक, और 2 विधायक भाजपा से है, 1 बसपा से है, राजगढ़ से मनोज न्यांगली। तो बसपा से मात्र 1 विधायक है और बसपा और कांग्रेस की जंग जगजाहिर है। तो क्या ऐसे में बसपा के वोटरों का जो वोट प्रतिशत बसपा का होता है उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया को मिल सकता है क्या? जैसे माकपा का फायदा कांग्रेस लेकर जा रही है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार भी काफी टक्कर दे रहे हैं और मजबूत है। और एक बड़ी बात मैं आपको बता ही देता हूं, उसके बाद में समीक्षा करेंगे, हम इन रैलियों की आकलन करेंगे, आप भी जानिएगा कैसे इन सभाओं के माध्यम से मैसेज दिया है दोनों ही प्रत्याशियों ने, दोनों ही पार्टियों ने। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये जो एक प्रकार से कैंपेन चल रही है चूरू जिले में, लोकसभा क्षेत्र में, ये विभिन्न फैक्टरों को लेकर चल रही है। कहीं जातिवाद का फैक्टर काम कर रहा है, तो कहीं जातिवाद का फैक्टर फ्लॉप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उनके अगेंस्ट में भी एक फैक्टर चलाया जा रहा है। तो क्या गैर जाट चुनाव हो जाएगा? दोस्तों प्रत्याशी दोनों ही जाट है, तो फिर कैसे ये गैर जाट हो सकता है? ये फैक्टर दम तोड़ने वाला है, इसके संकेत भी मिल चुके हैं। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया में लोग इस कैंपेन की अब भर्त्सना करने लगे हैं, निंदा करने लगे हैं। तो ये कमजोर फैक्टर अब होने लगा है, इसमें कतई दो राय नहीं। और ऐसे फैक्टर प्रभावी होने भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि जातिवाद अगर जिस लोकसभा में होगा और जो जहां ये फैक्टर काम करेगा, वहां दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत विशुद्ध रूप से हम चुनावी परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे, पहले देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो उनकी स्वीकार्यता दोस्तों लगातार बढ़ी है, 0 से हीरो बन बैठे हैं वो। हालांकि वो तो हीरो पहले से ही थे, 2 गोल्ड मेडल ओलंपियन में उन्होंने भारत के लिए जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है, पद्म श्री, पद्म विभूषण और ध्यानचंद खेल एक रत्न, उनको पुरस्कार, इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। और अगर बात करें तो जाट समाज के भी वो धुरंधर है देश के, एक पुस्तिका में तो नंबर 4 पर उनको जाट समाज की शख्सियत के रूप में माना गया है। और अगर बात करें जातिवाद का फैक्टर तो वो कमजोर हो रहा है और देवेंद्र झाझड़िया के भाषणों में निखार आ रहा है, एक सच्चे इंसान की तरह भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं है, अपनी वो घटना बताते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, मोदी जी के साथ संबंध बताते हैं, खेलों से जुड़ा उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। और गैर राजनीतिज्ञ और क्या कर सकता है? तो वो भाषण लोगों को भा रहे हैं। और अगर बात करें दोस्तों कांग्रेस में, तो पलायन की स्थिति चल रही है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों की जैसे होड़ लगी है। मैं 29 मार्च को बादरा में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है उसकी भी बात कर लेता हूं। समीक्षा से पहले, दोनों ही रैलियों की समीक्षा करें उससे पहले दोस्तों, बादरा में 29 मार्च को राजेंद्र राठौड़ के कई कार्यक्रम होने वाले हैं और इस दौरान इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कांग्रेस, माकपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वालों की तादाद आप देख सकते हैं और बड़े बड़े नेताओं को इसमें आप भाग लेते हुए देख सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है राजदेव सिंह राठौड़, ठिकाना जितपुरा के राजदेव सिंह राठौड़ एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो परिवार भाजपा की सदस्यता ले सकता है, वो ज्वाइन कर सकता है। राजेंद्र राठौड़ का एक बड़ा कार्यक्रम अजीतपुरा में रखा गया है। उसी दिन बिरानी गांव में राजेंद्र जलंधरा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था दोस्तों, काफी चर्चाओं बटोरी थी, उनके पुत्र राम निवास जलंधरा जो कि सरपंच है बिरानी के, वो अपने दल बल के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, वो भी भाजपा में आ रहे हैं। तो ये बड़े कार्यक्रम होंगे। एक कार्यक्रम बजरंग सहारण भी कर सकते हैं राजेंद्र राठौड़ का बड़ा, इसकी भी चर्चाएं हैं। तो 29 का दिन बादरा के लिए एक बड़ा धमाके के रूप में देखा जा रहा है और बादरा में इस फैक्टर का असर होगा दोस्तों।
नौर भादरा की बात करें तो भाजपा सदैव यहां बढ़त लेती रही है और बम्पर बढ़त लेती रही है। बढ़त इस बार भी दिखाई दे रही है, लेकिन वो बढ़त इस बार कम होती हुई प्रतीत हो रही है। पहले जितनी बढ़त क्या यहां मिल पाएगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि पीएम मोदी का उम्मीदवार को कमजोर आंकना बड़ी भूल हो सकती है। हम बात करेंगे अब दोस्तों उस दोनों ही रैलियों की। कल देवेंद्र झाझड़िया ने नामांकन भरा था और आज राहुल कसवा ने नामांकन भरा। कल और आज की रैली में अंतर क्या था? भीड़ दोनों में अच्छी थी, 19-20 का फर्क था। इसकी आज हमारी टीम हालांकि वहां मौजूद थी, एक हमारे साथी पत्रकार ने एक कवरेज की, उसकी कवरेज भी हमने हमारे चैनल पर डाली है, सोशल मीडिया हो यूट्यूब हो। उसमें अशोक गहलोत मंच पर है, राहुल कसवा मंच पर है, सारे नेता डोटासरा आदि मंच पर हैं। और उस कवरेज में आप देखेंगे कि पीछे से और बीच में भी कुर्सियां आपको खाली दिखाई दे रही है। एक साइड में कुर्सी लगाई गई थी, ये अंतर भी है इस सभा में और कल वाली सभा में। कल वाली सभा में कुर्सियां नहीं थी। कहीं ना कहीं बात करें दोस्तों, 2 कुर्सियां जगह रोकती है 3 आदमियों की। ये पैमाने होते हैं। कहीं ना कहीं पंडाल था दोनों ही सभाओं का, चूरू बाईपास पर लगा हुआ था भाजपा की, जहां सन सिटी रिसोर्ट में वो सभा हुई थी और उसके पास में ही आगे राहुल कसवा की सभा हुई थी। दोनों ही सभाओं के लिए पंडाल जो है बराबरी का लगाया गया था, लेकिन अंतर था एक साइड में कांग्रेस में कुर्सियां लगा दी गई। तो कुर्सियों से भीड़ की हालांकि काउंटिंग बड़ी शानदार तरीके से हो सकती है और दरी पर बैठे हुए व्यक्तियों की काउंटिंग के लिए सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के भीड़ का आकलन करें तो कहीं ना कहीं भाजपा से मात खाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस, क्योंकि हमारे उस साथी की कवरेज में हमने जिसको डाला है देख सकते हैं आप।